Dear students, we are going to start question number 5. Find the inverse of each of the matrices if it exists given in exercises 5 to 11. Let A is equal to 2 है -2 4 3. क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स. इनवर्स का सिंबल है बच्चों ए इनवर्स, यही गेट करना है. ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट. तो फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए डी एडजॉइंट मैट्रिक्स ए. ये फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए डी जे एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए. यहाँ पे एक बात कहा कि इफ़ इट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. ज़ीरो नहीं आना चाहिए. अगर ज़ीरो आ जाएगा तो यहाँ पे रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के अलावा आनी चाहिए. चलिए, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे. कोफैक्टर्स A11 इज इक्वल टू -1 1 + 1. अब इसके बाद ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे. आंसर क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा. फिर इसके बाद A12 निकालिए. -1 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो है और दूसरा कॉलम है. इसमें आपको मिलेगा 4. इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? -4. उसके बाद है दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो है और ये आपका पहला कॉलम है. इसमें आपको मिला -2. तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? ये तो ऑलरेडी माइनस, ये माइनस, ये दोनों मिलके 2 हो गया. अब लास्ट है A22 2 + 2. ये 2 + 2 का मतलब ये नंबर ऑफ रोज़ है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है. तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये सेकंड रो है और ये आपका सेकंड कॉलम है. इसमें आपको मिलेगा 2. तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? 2. कोफैक्टर्स आपका निकल गया. अब हमको चाहिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए. तो ए डी एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल आपको मालूम है A11 A12 A21, इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए. इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? A11 A12 A21 A22. तो इसके रिज़ल्ट में जो मिलेगा बच्चों, A11 आपका 3 है, 3. A12 आपका -4 है और A21 आपका 2 है और A22 आपका 2 है. ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स ए मिला. ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए मिला. अब आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू गेट करनी है. तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इजी है. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 - 2
4 3 इक्वल 2 3 ज़ा 6, फिर -4 माइनस इम्प्लाई दैट 8 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। ये आपका डिटर्मिनेंट ए है, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इट एग्जिस्ट, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट। अब ये फार्मूला में इसको पुट कर दीजिए। फार्मूला है आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इक्वल, एडजॉइंट मैट्रिक्स में आपको क्या मिला है 3 2 माइनस 4 2, और बाई में है 1 बाई ए, 1 बाई में आपका 14 है। क्लियर? तो दिस विल गिव, ये 14 से आप सब में डिवाइड कर दीजिए, 3 बाई 14, 2 बाई 14 माइनस 4 बाई 14, 2 बाई 14। फाइनल रिजल्ट 3 बाई 14, 1 बाई 7 माइनस 2 बाई 7, 1 बाई 7। क्लियर? 3 बाई 14, 1 बाई 7 माइनस 2 बाई 7, 1 बाई 7। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज़ और बच्चों, जैसे अगर 2 बाई 2 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 ऑर्डर की, तो एक तरीका और है डिटर्मिनेंट एडीजे निकालने का। एडीजे निकाल, हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल, ये आपका 2 था, -2 4 3। इंटरचेंज कर दीजिए इसको, क्या करिए इंटरचेंज करिए। इंटरचेंज का मतलब 2 की जगह पे 3 रख दीजिए, 3 की जगह पे 2, मतलब यू विल हैव टू, ठीक है, पुट 3 इन प्लेस ऑफ 2 एंड 2 इन प्लेस ऑफ 3, ठीक है। और इसमें क्या करिए, इसको, इसका साइन इंटरचेंज कर दीजिए। क्या करना है, इंटरचेंज साइन, चेंज साइन, चेंज साइन, चेंज साइन कर दीजिए। मतलब 4 पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव कर दीजिए, और ये निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए। ये 2 क्रॉस 2 के लिए है। तो देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 3 जो है और 2, इसको इंटरचेंज कर दिए। 2 की जगह पे 3 लिखे हैं और 3 की जगह पे 2 लिखे हैं। 4 पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, और -2 निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये एक शॉर्टकट मेथड है विच इज़ ओनली फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। क्लियर? तो फार्मूला में ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट मैट्रिक्स। सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स 2 तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, ठीक है, जो 0 ना हो वो गेट करके एडजॉइंट मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
इसको बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए लेट ए इक्वल्स -1 5 -3 2। फार्मूला क्या है? फाइंड ए इनवर्स का। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, ये फार्मूला है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना तो शॉर्टकट जो मेथड है जो अभी को बताया गया था, इसको इंटरचेंज कर दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए। तो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, चेंज करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसकी जगह पे -1, ये 3 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। क्लियर? आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं जैसे को फैक्टर्स निकाला गया था। इसमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बस इसको इंटरचेंज करना, याद रखिएगा। ये जो है इंटरचेंज करना, मतलब 2 की जगह पे -1 रख दीजिए और -1 की जगह पे 2 रख। और ये जो पार्ट है इसमें साइन चेंज साइन चेंज करिए, साइन को निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दीजिए। क्लियर हो गया? ये एडजॉइंट निकल गया। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालिए, इज इक्वल टू -1 है, 5 है, -3 है, 2 है। तो ये इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2 और फिर माइनस अपने से माइनस ये 15 होगा। तो दिस विल गिव -2 + 15 इज इक्वल टू 13, जो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस फार्मूले में रख दीजिए ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे ए कितना मिला बच्चों? 2 - 5 3 - 1 और 1 बाई डिटर्मिनेंट है आपका 13। तो दिस विल गिव 13 से डिवाइड कर दीजिए 2/13 -5/13 3/13 -1/13। प्लीज़ चेक द आंसर। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जो 3/3 3/3 ऑर्डर का है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यानी ये मान लीजिए a इज इक्वल टू दिस है। सबसे पहले को फैक्टर्स निकालते हैं। को फैक्टर्स a11 इज इक्वल टू -1 1 + 1, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, तो क्या मिला 2 4 0 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 = 10 और वो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। तो ये आपका a11 10 मिला। इसके बाद a12 पहला रो दूसरा कॉलम,
पहला रो दूसरा कॉलम। चलिए पहला रो दूसरा कॉलम, इस पे आ जाइए। ये आपका पहला रो है और ये आपका दूसरा कॉलम है। देखिए ये जो मतलब हमने हाईलाइट किया है या रेड है, ठीक है, मार्क लगाया है, उसे आप डिलीट कर दीजिए। जब डिलीट करेंगे मतलब ये 1 2 3 डिलीट हुआ, 2 0 डिलीट हुआ, बचा क्या है 0 4 एंड 0 5, ये बचा हुआ है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 5 में 0 और ये कुल मिला जुला करके यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 0। कन्फर्म। अब इसके बाद A13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। चलिए पहला रो है और आपका तीसरा कॉलम है। द रिमेंड नंबर्स आर 0 2 0 0। इसका भी रिजल्ट क्या आपको मिलेगा 0 मिलेगा। कन्फर्म। अब इसके बाद आ जाइए A21 -1 2 + 1 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो है पहला कॉलम है, ये दूसरा रो और ये आपका पहला कॉलम। रिमेंड नंबर्स आर 2 3 0 5 2 3 0 5। चलिए तो 2 3 0 5 2 5 = 10 2 5 = 10 और वो 0 हो जाएगा। तो इट्स रिजल्ट विल बी, चूँकि -1 के पावर ऑड है, -1 के पावर ऑड है तो इट विल बी निगेटिव, इन निगेटिव। कन्फर्म। अब आ जाइए A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, -1 2 + 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम है, सेकंड रो एंड ये आपका सेकंड कॉलम है। द रिमेंड नंबर्स आर 1 3 0 5 1 3 0 5 1 5 = 5, ओनली आपको मिलेगा क्या 5। कन्फर्म। अब इसके बाद चूँकि ये इवन पावर है तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 5। द लास्ट है बच्चों A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है और आपका थर्ड कॉलम है। डिलीट कर दीजिए। 1 2 0 1 2 0 0 रिजल्ट विल बी व्हाट 0। कन्फर्म। अब आ जाइए A31 -1 3 + 1 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो है और आपका पहला कॉलम है। इसमें 2 3 2 4 तो 2 4 = 8 2 4 = 8 और 2 3 = 6, तो ये आपका 2 पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद A32 -1 3 + 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम है। द रिमेंड नंबर्स आर 1 3 0 4 तो 1 4 = 4 ओनली, 1 4 = 4। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट -4 बिकॉज माइनस के ऊपर ऑड पावर है। 3 3 + 2 = 5। याद रखिएगा -1 के पावर 5 विल बी व्हाट माइनस। क्लियर। द लास्ट A33 -1 3 + 3 तीसरा रो है और आपका तीसरा कॉलम है। द नंबर्स रिमेंड नंबर्स आर 1 2 0 2 तो 1 2 = 2 बोलिए क्या मिला 1 2 = 2। इट्स रिजल्ट विल बी 2। क्लियर है। अब इसके बाद ये तो को फैक्टर्स निकला है, ये लीजिएगा तो सॉल्व करना है। हैं
ये कलर देखो कैसा चल रहा है, ये तो वैसा ही है। ये कलर ठीक है, यही सही है ना। चलिए, तो ए डी जे एडजॉइंट मैट्रिक्स, काला यूज करता हूँ। एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। इसी का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स ए मिलेगा। इक्वल ये हो जाएगा A11 A12 A13, ठीक। A21 22 23 31 32 3। ये इक्वल A11 कितना है, 10 है, 10 है, 0 है, फिर 0 है, कंफर्म। उसके बाद आ जाइए A21 -10 5 0, और इधर 2 - 4 और 2, ये आपका एडजॉइंट ए निकल गया। ट्रांसफ़र हो चुका है क्या, ट्रांसफ़र ही तो होता है। पहले A11 A12 था, अब इधर है A1 हो गया। अब इसके बाद जो फार्मूला है बच्चों, नहीं उससे पहले हमको वो निकालना है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक है। एक्सपेंड कर दीजिए, किससे एक्सपेंड करेंगे, इससे एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग थर्ड रो, हाँ एक्सपेंडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, एक्सपेंडिंग अलोंग। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये सब 0 0 है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जो 5 है, 5, ठीक है, C1 से भी कर सकते थे। हाँ C1 से भी कर सकते थे, बिल्कुल। एक्सपेंडिंग अलोंग, चलिए उसी से कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 और C1 है। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए R3 से करते हैं, तो R3 में ये क्या है, तीसरा रो है, तीसरा कॉलम है, -1 3 + 3, कन्फर्म। बचा क्या, 1 2 0 2 1 2 0 2, ठीक। इसका रिज़ल्ट पूरा पॉजिटिव रहेगा, और ये आपको मिला क्या, ओनली 2 मिला, सही है। ये आपका डिटर्मिनेंट ए मिला 2। अब इसके बाद फार्मूला पे आ जाइए, ए इनवर्स फार्मूला है आपका, डिटर्मिनेंट 10 आएगा, कितना आएगा? डिटर्मिनेंट 10 आएगा, कितना आया है, 1/10 आएगा, मतलब मॉडुलस से 10 आएगा। इसका रिजल्ट तो 2 हमारे पास यही है ना, डिटर्मिनेंट। अरे 5 तो पीछे छूट गया, वो सॉरी, यहाँ पे 5 लिखना ज़रूरी है। तो 2 × 5 यानी 5, और ये 2 × 1 इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद जो फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इक्वल ADJ में आपका 10 है, -10 है, 2 है, 0 5 - 4
0 0 2 और 1 इसमें आपका 10 है। 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10/10 10/10 माइनस 10/10 और ये आपका 2/10, ये 0 5/10 माइनस 4/10 0 0 लास्ट है 2/10। आफ्टर dividing by 10 we get the result 1 minus 1 1/5 and 0 1/2 minus 2/5 after simplifying, ठीक है, 0 0 1/5। यस, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 6 7 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटो 1 0, मान लीजिए सपोज दैट ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमको गेट क्या करना है, इन्वर्स। इन्वर्स का फार्मूला मालूम ही है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। चलिए तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 0 0 3 3 0 5 2 minus 1 एक्सपेंडिंग along R1 एक्सपेंडिंग along R1 से। अब देखिए ये दोनों 0 0 हो जाएगा, इसलिए हम खाली 1 लेंगे, तो ये आपका -1 पहला रो पहला कॉलम, ठीक। तो पहला रो पहला कॉलम में आपका ये पूरा फिनिश, ठीक है। उसके बाद 1 है, ये इस 1 को यहाँ रख देंगे, 3 है 0 2 minus 1। अब आपको मालूम है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ऊपर से नीचे के मल्टीप्लाई में जैसी साइन है, ठीक है, वैसा मल्टीप्लाई करके रख देंगे। लेकिन जब नीचे से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू गेट, ठीक है, यू विल हैव टू पुट अ माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट, बिफोर द रिजल्ट। तो दिस विल गिव इक्वल -1 के पावर 2। ये 1 है जो मल्टीप्लाई रहेगा। अब यहाँ पे 3 1 -3 और ये तो 0 हो ही जाएगा। तो इट्स रिजल्ट ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव, कुल मिला जुला के -3 आपका डिटर्मिनेंट आया। अब इसके बाद को फैक्टर्स निकालेंगे, जो सबसे बड़ा काम है। चलिए A11 इज इक्वल टू -1 1 + 1, पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो है पहला कॉलम है। 3 -1 तो मिला क्या, 3 का -1 से मल्टीप्लाई किया -3, वो तो 0 हो जाएगा। ये आपको मिला -3। अब इसके बाद आ जाइए A12, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। देखिए पहला रो दूसरा कॉलम जब लेंगे, चूँकि कोफैक्टर की बात है, पहला रो है और ये आपका दूसरा कॉलम है, तो 3 का मल्टीप्लाई -3 और इसका 0 0 हो जाएगा। तो ये इसका रिज़ल्ट आपको 3 मिला, ठीक है। अब इसके बाद पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो है तीसरा कॉलम,
पहला रो और ये आपका तीसरा कॉलम। इसमें क्या 3 2 ज़ा 6 और -5 3 ज़ा 15, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव, ये -9 मिला। या चलिए ये हो गया। अब आ जाइए A21, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो -1 2 + 1, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 0 0 2 -1, तो इसका मल्टीप्लाई 0, इसका भी, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आपका 0 मिला। A22 2 + 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, 1 0 5 1, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो आपका -1 मिला। इट्स आंसर विल बी -1। अब इसका लास्ट है A23 -1 2 + 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है, तीसरा कॉलम है, वन 0 5 2, तो 1 2 ज़ा 2, ये तो 0 हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, ये आपका -2 मिला। चलिए अब आ जाइए A31 बराबर -1 3 + 1, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो है और ये आपका पहला कॉलम है, तो ये तो 0 0 0 0 3 0, ठीक है, ये आपका मिला 0। A32 इक्वल -1 3 + 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो है ये और ये आपका दूसरा कॉलम है, तो 1 0 3 0, इसमें भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। द लास्ट A33 3 + 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है, तो 1 3 3 0 1 3 3, रिजल्ट विल बी व्हाट 3, ये कोफैक्टर्स निकल गया। अब इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स A = 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए, इक्वल A11 A12 13 21 22 23 31 32 एंड 33, इसका रिजल्ट आया। चलिए A11 बोलते जाइए, -3 0 0 -3 0 0
कैसे बोल रहे हैं, 11 है, 12 है, 13 है, 3 एंड -9, फिर 2 1 है, यहाँ पे 0 -1 -2 0 0 3, ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स मिला। ठीक है, अब इसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए डी जे ए। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा -3 0 0 3 -1 0 एंड -9 -2 3 और 1 बाई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी, -3। अब -3 से सब में डिवाइड कर दीजिए। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो -3 बाई -3 ये 0 0, 3 बाई -3 -1 बाई -3 0, -9 बाई -3 -2 बाई -3 एंड 3 बाई -3। फाइनल रिजल्ट में लिखिए। फाइनल रिजल्ट में ये 1 हो गया, 0 0, ये -1, ये 1 बाई 3 0, ये 3 2 बाई 3 और -1। प्लीज़ चेक द आंसर। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। सपोज दैट इट इज ए इज इक्वल टू 2 1 3 4 -1 0। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए, या आप पहले को फैक्टर्स निकालिए। ए 1 1 -1 1 प्लस 1, पहला रो पहला कॉलम डिलीट करिए। ठीक है, -1 0 2 1, तो -1 का -1 वो 0 हो जाएगा, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, -1। फिर है ए 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम 1 प्लस 2, पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो है और ये आपका दूसरा कॉलम है। तो 4 0 -7 1, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, 4 1 सा 4, इट्स रिजल्ट विल बी -4। उसके बाद है 1 3 -1 1 प्लस 3, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है। 4 -1 -7 2, तो 4 2 ज़ा 8, और ये -7 -7 +7 अपने से माइनस पुट करेंगे, तो 8 -7 = 1, तो ये आपका 1 हुआ। ठीक, ये हो गया आपका। अब आ जाइए A 2 1 -1 2 + 1, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो है पहला कॉलम है, ये दूसरा रो और ये आपका पहला कॉलम। 1 3 2 1, तो 1 1 दा 1 और 2 3 ज़ा 6 -6, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, ये -5 हुआ, ये 3, तो ये +5 हो जाएगा। फिर आ जाइए A 2 2 -1 2 + 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो है और ये आपका दूसरा कॉलम है, दूसरा रो दूसरा कॉलम। 2 3 -7, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21, तो +21 हो जाएगा। कन्फर्म, ये 23 हो जाएगा। अब आ जाइए A 2
3 -1 2 + 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है तीसरा कॉलम है, दूसरा रो और ये आपका तीसरा कॉलम। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 -7 + 7, तो ये हो जाएगा -11। अब आ जाइए इसी में लिखे ना A31 -1 3 + 1, तीसरा रो पहला कॉलम, ये तीसरा रो है और ये आपका पहला कॉलम है। 1 0 0 और -3 + 3, तो इट्स रिजल्ट विल बी 3। तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 + 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो है, तीसरा रो और दूसरा कॉलम। 2 0 0 4 3 ज़ा -12, इट्स रिजल्ट विल बी -12। लास्ट है A32, सॉरी A33 -1 3 + 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, रुक जाओ, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है। तो 2 -2 -4 -2 -4 -2 -4, तो ये आपका हो जाएगा -6। चलिए अब इसके बाद आप निकालिए ADJ, एडजॉइंट मैट्रिक्स A बराबर A11 12 13 21 22 23 31 32 33, इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए। इक्वल ट्रांसपोज में तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा A11 12 13 22 23 31 32 एंड 33, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, लाइए रिजल्ट है आपका -1 -4 -1 -4 1 -1 -4 और ये 1, उसके बाद है 5 है, 23 है, -11 है, 3 12 -6 3 12 ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमको चाहिए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट यही ऊपर निकाल दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट A = ठीक है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, बोलिए R2 से करिए या C2 से करिए, C3 से करिए या इसी से कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, C3 से कर दे। यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2, चलिए
तो ये आपका -1 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 4 लिखिए। फिर उसके बाद ये डिलीट हुआ और ये डिलीट 1 3 2 1 1 3 2 1 हो गया। इसके बाद प्लस -1 के पावर 2 + 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरे कॉलम में आपका -1 है, -1। तो ये डिलीट, ठीक है, और ये डिलीट, तो क्या मिला, मतलब ये आप ले रहे हैं दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, ठीक। तो 2 3 -7 1 2 3 -7 1 और ये तो ज़ीरो है, छोड़ दीजिए उसको। तो दिस विल गिव इक्वल ये -4 1 1 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6 प्लस ये पॉजिटिव जाएगा -2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और ये 21 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा -5 यानी 20 और ये -23। आंसर कितना आया इसका, -3। सही है, ये आपका डिटर्मिनेंट ए आया। अब फार्मूला में पुट कर दीजिए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -23 है, याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -3 मिला। अब फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए और ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ये इक्वल 1 अपॉन कितना -3 -3 -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। -3 से जब डिवाइड करेंगे तो -1 अपॉन -3 5 अपॉन -3 3 अपॉन -3 और -4 अपॉन -3 23 अपॉन -3 12 अपॉन -3 1 अपॉन -3 -11 अपॉन -3 -6 अपॉन -3। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, इक्वल 1 अपॉन 3 -5 अपॉन 3 -1 4 अपॉन 3 -23 अपॉन 3 -4 -1 अपॉन 3 11 upon 3 and 2। Yes, please check the answer। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, फाइंड ए इनवर्स। क्वेश्चन सेम है, ए इनवर्स गेट करना है। ए इनवर्स के लिए को फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे। A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1। ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 2 4 ज़ा 8 -2 3 ज़ा +6 फिर अपने से -6, ये हो जाएगा आपका 2 है ना। तो खोल दो दरवाज़ा। A12 -1 1 + 2 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो 0 4 3 -3, तो ये आपका हो जाएगा
+9, ठीक है। नेगेटिव 9। उसके बाद रिजल्ट जो है इसकी वजह से निगेटिव हो जाएगा -9, ठीक। उसके बाद A13 = 1 + 3, पहला रो तीसरा कॉलम, ये पहला रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है। 0 3 2 -6, इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट -6, कन्फर्म। अब आ जाइए 821 -1, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो है पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, -1 2 -2 4, तो -1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो +4, ये इक्वल हो जाएगा आपका 0। फिर है A22 -1 2 + 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो ये आपका दूसरा कॉलम, 1 4 4, 1 4 4, 3 2 -6, इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट -2। अब इसके बाद लास्ट है A23, क्यों सरक नहीं रहा है। चलिए यहाँ लगा दे रहे हैं। A3 A23 -1 2 + 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है। तो 1 -2 -2, 3 -3 + 3, ये इक्वल हो जाएगा आपका -1। अब इसके बाद है A31, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो और ये आपका पहला कॉलम, -1 -3, 3 हो गया, 2 2 4, -4, इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट -1। A32 -1 3 + 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और ये दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 -3, दैट इज -3 and 0 cancel, its result will be what +3। the last है A33 -1 3 + 3, 3 + तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और ये आपका तीसरा कॉलम, 1 2 2, only 2, its result will be what 2। पेन तो दबा रहा हूँ लेकिन हाँ, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ये मिटेगा भी नहीं, हरा वाला, देख लो।
ठीक है, चलिए हैं। अब इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए। दिस विल बिकम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। The final result is what? चलिए 2 है, -9 है, -6 है। उसके बाद 0, -2, 0, -2, -1, -1, 3, 2, सही है ना। चलिए अब क्या हमको निकालना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ए इक्वल, डिटर्मिनेंट में क्या है, 1 - 1 2, बोल दो 1 - 1 2, 1 है, -1 है, 2 है। किताब में देख लो, 0 2 - 3, 0 2 -3 -2, देख लो, सही है ना। इसको एक्सपेंड कर दीजिए अलॉन्ग R2, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2, या R2 से भी कर सकते हैं और C1 से भी कर सकते हैं। R2 या C1, हम R2 से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ठीक। तो ये इक्वल -1 के पावर ये ले रहे हैं, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये है एक्सपेंड इसी से कर रहे हैं। तो दूसरा रो दूसरे कॉलम, यहाँ पे 2 लिखिए, 2, ये आपका डिलीट हुआ, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसको डिलीट करेंगे तो 1 2 1 2 3 4 3 4, ये हो गया। अब प्लस -1 के पावर दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे -3 लिखेंगे, इसको हटा दीजिए। क्या लेना है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये है। -1 और 3 -2 सॉल्व कर दीजिए इसको। जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, ये पॉजिटिव जगह 2, 1 4 4, 3 2 6, ये निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, -2 + 3, ये -2 -4, ये +3, रिजल्ट विल बी वॉट, -1। चलिए ये -1 हो गया, आपका डिटर्मिनेंट ए मिल गया। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1, ठीक है, सही है ना। चलिए अब फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला है आपका A इनवर्स इज इक्वल टू 1/√A
डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इक्वल 1/-1 आपका मिला है, ये है ना 2 0 -1 बोलना, 2 है 0 है -1 -9 -2 3 चेक कर लो, सही है ना, -6 -1 2 सही है। अब ये माइनस से जब अंदर आप डिवाइड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 2 -3 6 1 और माइनस, जो पॉजिटिव रहेंगे वो निगेटिव में बदल जाएंगे, जो निगेटिव रहेंगे वो पॉजिटिव में बदल जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ए इज इक्वल टू दिस 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। चलिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं हम। कोफैक्टर्स A11 -1/1 + 1, ये पहला रो और ये आपका पहला कॉलम, तो इसमें मिला माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और इधर आल्सो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेकर के कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1। A12 -1 1 + 2, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो है और दूसरा आपका कॉलम है, तो इसका इंटू इसका इंटू, ये आपका 0 हो जाएगा, 0, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो है तीसरा कॉलम, ये पहला रो और ये आपका तीसरा कॉलम, ये भी आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों A21 2 + 1, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो 0 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। A22 2 + 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 - कॉस अल्फा, तो इसमें आ जाएगा खाली -कॉस अल्फा, इट्स रिजल्ट विल बी -कॉस अल्फा। ठीक, -1 के पावर इवन है, इवन पावर, तो रिजल्ट माइनस होगा, ये ऑलरेडी माइनस है, तो -कॉस अल्फा। अब इसके बाद चलिए आ जाइए A23 पे, A23 = -1 2 + 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है और ये आपका तीसरा
कॉलम है। तो 1 साइन अल्फ़ा आपको मिला क्या, ओनली साइन अल्फ़ा, ठीक है। और ये इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा माइनस साइन अल्फ़ा। अब आ जाइए A31 -1 3 + 1। चलिए तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, ये 0 और ये 0, ये आपको मिला 0। A32 -1 3 + 2। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है, माइनस कॉस अल्फ़ा। इट्स रिजल्ट विल बी पॉजिटिव कॉस अल्फ़ा। द लास्ट है, माइनस कॉस अल्फा आएगा। हाँ ये 32 में माइनस, हाँ सही है। सही है। अब लास्ट है 33, A33 इक्वल टू, साइन अल्फा आएगा ना आपको। हाँ A32 में माइनस साइन अल्फा आएगा ना। हाँ 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 सही कह रहे हो, ये गलती हो गई। यही देखा करो, यहाँ पे आया साइन अल्फा साइन अल्फ़ा माइनस साइन। माइनस साइन अल्फ़ा, सही है ना। और तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है, कॉस अल्फ़ा। ओनली ये कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा आया। चलिए ये हो गया। अब आ जाइए एडजॉइंट। एडजॉइंट मैट्रिक्स A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज मीन कन्वर्ट रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। It will become A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33। Its result will be what? चलिए, हाँ कहाँ से है, -1, हाँ -1 0 0, सही है। 0 0 के बाद माइनस कॉस अल्फ़ा होगा, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा हुआ, फिर उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा, फिर उसके बाद 31 इधर है 0 माइनस साइन अल्फ़ा और फिर कॉस अल्फ़ा। चेक कर लो, ये आपका ठीक है ADJ ये है एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमको निकालना है डिटर्मिनेंट, इधर ही निकाल दिया जाए।
डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 है, 0 है, 0 है, 0 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, 0 sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। एक्सपेंड कर दीजिए R1 से, एक्सपेंडिंग along R1, तो ये होगा -1, 1 + 1, 1 लिखिए और इसमें मिलेगा क्या, ठीक है, cos अल्फ़ा देखिए छोटा पड़ जा रहा है, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये मिला cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा, -1 आया, ठीक। चलिए द लास्ट स्टेप, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट मैट्रिक्स A इक्वल, उसका भी -1 ही आया था ना इससे पहले, ये आपका -1 0 0 0 माइनस cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, 0 माइनस sin अल्फ़ा और ये आपका cos अल्फ़ा। व्हेन यू विल डिवाइड बाई -1, द फाइनल रिजल्ट 1 0 0 0 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, 0 sin अल्फ़ा माइनस cos, चेक कर लो, ये आंसर है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हैज़ बीन फिनिश्ड, टुमारो आई विल फिनिश दिस एक्सरसाइज, ठीक है। So I request every student to concentrate their whole concentration to learn these problems.